आज आपको मैं जो भी चीज़ बताने वाला हूँ वो ऐसा हो सकता है कि आपने कहीं पे भी ना सुनी हो, या तो ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी ज़्यादा ही कंट्रोवर्शियल फील हो आपको कि नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं बिलीव नहीं करता ऐसा। लेकिन ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको सारी चीज़ें पूरी तरीके से क्लैरिफाई हो जाएगी कि मैं आखिरकार ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप अपनी वुमेन के साथ कभी भी शेयर नहीं कर सकते। सो द नंबर वन थिंग विच यू कैन नॉट टेल योर गर्लफ्रेंड इज यू कैन नॉट शेयर योर प्रॉब्लम्स। वो चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है या तो इवन आपकी वाइफ भी हो सकती है, आप उसे कभी भी अपने प्रॉब्लम्स नहीं बता सकते। चाहे कॉलेज का प्रॉब्लम हो या तो फिर ऑफिस का प्रॉब्लम हो, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे, आप डिसिप्लिन नहीं हो, इवन आप में डेडिकेशन नहीं है रोज सुबह जिम जाने का या तो फिर शाम को जिम जाने का। टाइमिंग मैटर नहीं करता हालांकि, लेकिन फिर भी आपको ये सारी चीज़ें जिम जाते टाइम, या तो फिर आपकी फैमिली में आपकी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही है, एंड इवन आपको स्लीपिंग में कोई प्रॉब्लम चल रही है कि स्लीपिंग डिसऑर्डर चल रहा है, रात को खर्राटे लेते हो, या तो फिर ये कोई फालतू की बकचोदी, कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे आप कोई भी प्रॉब्लम अपनी वुमेन के साथ शेयर नहीं कर सकते। हाँ, मुझे पता है कि हम सभी मैन आजकल सॉफ्ट बनते जा रहे हैं। सोसाइटी हमें कॉन्स्टेंटली यही बता रही है कि हमें हमारे सारे प्रॉब्लम्स को कम्युनिकेट करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, तभी जाके वुमेन तुमसे ज्यादा लव्ड फील कर पाएगी, तभी तुम्हारे बीच में कनेक्शन अच्छा बिल्ड हो पाएगा। पर क्या ये सही है? इट्स एब्सोल्युटली फकिंग बुलशिट। आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा क्यों, मैन अपनी प्रॉब्लम्स आखिरकार क्यों शेयर नहीं कर सकता, ऐसा तो क्या है? जब भी कोई मैन अपनी वुमेन को प्रॉब्लम्स बताता है तब ये शो होता है कि वो वैल्यू में लेस है एंड उसके अंदर मैस्कुलिनिटी भी कम है। एंड इसके ऑपोजिट में वुमेन को ऐसे लड़के पसंद होते हैं जिसमें मैस्कुलिनिटी ज्यादा हो, जो अपने प्रॉब्लम्स का खुद ध्यान रख सकते हो, जो एक कॉम्पिटेंट पर्सन हो। कॉम्पिटेंट का मीनिंग देख लेना, मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा कहीं पे। इसका सिंपल सा मीनिंग यही है, जो डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल कर सके, जो मुश्किल में डरे नहीं, वो कॉम्पिटेंट पर्सन होता है। एंड इससे दिक्कत ये होती है कि वुमन को ये पता चल जाता है कि तुम अपने प्रॉब्लम्स का भी ध्यान नहीं रख पा रहे, एंड वो सोचने लगती है कि तुम अगर अपने प्रॉब्लम्स का ध्यान नहीं रख पा रहे तो अगर मैं तुमसे शादी कर लूंगी तो मेरे प्रॉब्लम्स का ध्यान कैसे रखोगे? कल को जाकर अगर हमारे बच्चे हो गए तो उसके प्रॉब्लम्स का ध्यान कौन रखेगा? तुम्हारे अंदर एटलीस्ट इतनी तो कैपेसिटी होनी चाहिए ना कि अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लो। एंड अभी तो फैमिली स्टार्ट भी नहीं हुई ना, अभी से गांड फटने लगी। बेसिकली वो तो यही सोचेगी ना। आजकल दिक्कत क्या होने लगी है पता है? सोसाइटी ने कॉन्स्टेंटली हमें ये सारी चीजें बोल बोल के एंड वुमेन को इतना ज्यादा मैस्कुलिन ट्रेट दे दिया है कि वुमेन भी हमें ये फोर्स करती है कि बोलो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। एंड इसमें कभी भी वुमेन की गलती नहीं है, वुमेन का काम है हमसे पूछना, पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये चीज बताना या तो फिर ना बताना। एंड हम ये चूज करते हैं कि हम उसे बता देते हैं हमारी प्रॉब्लम्स को। क्यों? क्योंकि हम इजी रास्ता एक्सेप्ट करना चाहते हैं। हाँ, हम प्रॉब्लम्स को बता देंगे तो फाइनली मुझे कोई सुनने वाला तो मिला, मैं किसी को प्रॉब्लम्स बता सकता हूँ एंड वो मेरा सुन रही है। पर पता है, इससे ज्यादा बकचोदी क्रिएट हो रही है तुम्हारी लाइफ में। सबसे ज्यादा मेन दिक्कत तो ये आ रही है कि इसकी वजह से वुमेन अपनी सेंसिटिविटी लूज करती जा रही है एंड वो ज्यादा से ज्यादा कोल्ड बनती जा रही है। एंड जबकि मैन यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव पर्सन निकल के आ रहा है, वो इतना ज्यादा सॉफ्ट होता जा रहा है कि पता नहीं क्या ही चल रहा है ये सारा। नो डाउट हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, सबकी लाइफ में स्ट्रगल्स भी होते हैं, एंड हमारी लाइफ में ऐसी भी सिचुएशंस आती है कि बहुत ही ज्यादा खराब सिचुएशन से जा रहे हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स हमें हमारी गर्लफ्रेंड को या अपनी वाइफ को बताने की जगह पे ऐसे क्लोज फ्रेंड्स को या तो फिर अपने ब्रदर को बताना चाहिए जो तुम्हारे बहुत ही ज्यादा क्लोज है एंड वो तुम्हारे प्रॉब्लम्स का कोई लॉजिकल सॉल्यूशन निकाल सके। एंड तुम दोनों आपस में मिलकर डिसाइड कर सकते हो कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए अपनी वुमेन को बीच में लाए बिना। एंड हाँ, मुझे ये भी पता है कि आपकी वुमेन, आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी वाइफ कॉन्स्टेंटली तुम्हें फोर्स करती ही रहेगी कि प्लीज बेबी मुझे बताओ, प्लीज बेबी मुझे बताओ क्या हुआ तुम्हारी लाइफ में, इतने ज्यादा डिप्रेस क्यों लग रहे हो, इतना ज्यादा क्या हो गया तुम्हारी लाइफ में, क्या क्या स्ट्रगल्स चल रहे हैं, ऐसे तो बताओ मुझे, मैं हूँ यहाँ पे तुम्हारा सुनने के लिए, मैं सारी चीजें सुनूंगी आराम से बैठ के, एंड प्लीज मुझे बताओ। मुझे पता है ये इसी तरह से बोलती है लड़कियां, लेकिन फिर भी तुम्हें नहीं बताना है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बेसिक सिचुएशन है कि वुमन को खुद भी नहीं पता होता कि उसे अपनी लाइफ में क्या चाहिए होता है। हाँ, मुझे पता है इससे बहुत ज्यादा लड़कियां नाराज हो जाने वाली है, लेकिन ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रियल में वुमन को नहीं पता होता कि उसे क्या चाहिए होता है। एंड तुम यहाँ पे अगर बता दे रहे हो, चलो मान लिया कि सब कुछ ठीक है, ये इतना ज्यादा फोर्स किया तुमने एंड तुम आखिरकार सख्त लौंडे तो हो नहीं, तुम पिघल गए एंड तुमने फिर फाइनली वो बता दिया सारे प्रॉब्लम्स। फिर क्या? फिर तुम्हें क्या लगता है कि वो वुमेन को क्या लगेगा? वो मन में यही सोचेगी सबकॉन्शियसली कि व्हाट अ पैथेटिक मैन, मैंने पूछ लिया तो इसने बता दिया। हाँ, वही सोचेगी वो। इससे होगा क्या पता है? उसका अट्रैक्शन धीरे धीरे और कम होता चला जाएगा, वो आपसे फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगेगी, वो आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स करने लगेगी, वो आपको बताएगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए क्या आपको,
आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्या, ये भी तो कर सकते हैं हम, वो भी तो कर सकते हैं हम, ये सारी चीजें बताएगी वो आपको। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि कोई भी प्रॉब्लम्स को शेयर मत करो, ये सारे प्रॉब्लम्स अपने तक ही सीमित रखो एंड उसको ऐसा ही शो करो कि ये सारी सिचुएशन आपके कंट्रोल में है, आप कंप्लीटली कंट्रोल में हो इस सारी सिचुएशन के। उसे यही पता होना चाहिए। मैन हमेशा लीड करता है, दे आर द लीडर्स ऑफ द एनर्जी। आपकी अगर पॉजिटिव एनर्जी होगी ना तो आपके पीछे जो वुमन आ रही होगी, आपको जो सपोर्ट कर रही होगी, वो भी पॉजिटिव एनर्जी में आपको सपोर्ट करेगी। लेकिन जब आप भी नेगेटिव एनर्जी होते हैं, आप भी डीमोटिवेटेड, डिप्रेस्ड, फ्रस्ट्रेटेड ये होते हो, तब आपकी वुमन भी यही सारी चीजें फील करती है। आप आगे लीड कर रहे हो एंड वो भी सिचुएशन को ऐसे ही देखेगी जैसे आप देख रहे हो। आपका पर्सपेक्टिव इसीलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ही इतना ज्यादा डिप्रेस्ड होगे, सारी सिचुएशन उसके साथ शेयर करोगे, सब कुछ उसे बता दोगे, तो वो भी तो डिप्रेस्ड ही फील करेगी। अगर आप ऐसा शो करोगे कि मैं एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन मैन हूँ, ये सारी चीजें मेरे कंट्रोल में है, तो वो भी प्राउड फील करेगी, वो भी एक रिस्पेक्ट शो कर पाएगी कि हाँ मेरे मैन ने सारी चीजें अपने कंट्रोल में रखी है एंड इसीलिए मैं भी प्राउडली उसके पीछे चल सकती हूँ। सबसे बिगेस्ट मिस्टेक ये होती है हमारी कि हम हमारी वुमेन का ट्रस्ट लूज कर देते हैं। एंड हम ये ट्रस्ट कैसे लूज करते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स बता के, ये सारा बोझ उसके ऊपर डाल के। उससे इसको यही लगता है कि मेरे मैन इतना कैपेबल है ही नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना कैपेबल, इतना डेडिकेटेड, इतना मोटिवेटेड नहीं है, इसीलिए तो वो इन सारी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा ना। एंड अगर वो सिचुएशन को हैंडल ही नहीं कर पा रहा तो मैं उसके ऊपर ट्रस्ट ही कैसे कर सकती हूँ, वो यही सोचेगी। फिर भी वो एक वुमन का रोल निभाएगी एंड वो आपको सपोर्ट करेगी, आपके लिए डिसीजंस बनाएगी, आपको बताएगी कि हाँ आप ऐसे कर सकते हो, आपको फीडबैक्स देगी कि ऐसा करो, ऐसा करो, वैसा करो, तैसा करो, जो भी करो, सारी चीजें आपको बताएगी। लेकिन जब भी आपने सोच लिया कि हाँ उसने जो बताया वो मैं कर रहा हूं, तो फिर सिचुएशन डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे। सिचुएशन ये हो जाएगी कि आप उसके फॉलो कर रहे हो, आप लीडर की पोजीशन से निकल गए हो एंड वो एज अ वुमन लीड कर रही है एंड आप उसके पीछे जा रहे हो। एंड इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको अपनी रिलेशन को ऐसे ले जाना है कि वो वुमन होके लीड कर रही है एंड आप उसको पीछे पीछे चलोगे, तो फिर आपकी मर्जी। लेकिन यही है कि रिलेशनशिप में हमारा रोल है एज अ लीडर एंड हम ही लीड नहीं कर रहे, हम हमारी वुमन को आगे भेज रहे हैं। सारी प्रॉब्लम, सारी सिचुएशन, सारी डिफिकल्टीज उसे फेस करनी पड़ रही है। तो सोच लो कि ये एज अ मैन हमारी कितनी बड़ी हार है कि हम हमारी वुमन को आगे रख रहे हैं एंड सारी सिचुएशन वो फेस कर रही है। इससे बुरा तुम क्या करोगे अपनी वाइफ के लिए या अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। तो हम हमारी वुमन को अगर ये सारी प्रॉब्लम से दूर रख रहे हैं, सारी प्रॉब्लम्स हम ही फेस कर रहे हैं, तो वो हमारे ऊपर ट्रस्ट फील कर पाती है, वो ये अश्योर्ड फील करती है कि हाँ मेरा मैन सब कुछ देख लेगा एंड मुझे कोई भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड अगर आप उसे ये प्रोवाइड करते हो तो वो मेंटली सिक्योर्ड फील करती है। आपके पास पैसे भी होनी चाहिए ताकि वो फाइनेंशियली भी सिक्योर्ड फील करे। एंड इवन सबसे बेस्ट है जो हम एज अ मैन एक वुमन को प्रोवाइड कर सकते हैं, वो है उसकी सेफ्टी, जो हमें प्रोवाइड करनी ही चाहिए। तब वुमन बहुत ही ज्यादा सेफ फील करते हैं हमारे अराउंड। एंड जब भी वुमेन हमारे आसपास सेफ फील करती है तब वो ऑटोमेटिकली हमसे ज़्यादा अट्रैक्टेड, हमसे ज़्यादा अटैच्ड फील कर पाती है एंड हम पे वो ट्रस्ट भी ज़्यादा कर पाती है। जब भी ऐसा टाइम आएगा, सिचुएशन आएगा कि तुम ऐसी चीज़ें अपनी वुमेन को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, तो तब वो एक ऐसे मैन को ढूंढेगी जो उसे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है। ये उसकी हाइपरगैमी है एंड वो सही है। एज अ वुमेन उसको ये मेक श्योर करना चाहिए कि उसका मैन, जो भी पर्सन, जो भी मैन वो चूज कर रही है, वो उसे ये सारी चीजें प्रोवाइड करता हो। वो ऐसा क्यों ना चाहे कि उसका मैन फाइनेंशियली सिक्योर्ड हो, वैसा क्यों ना चाहे कि उसका मैन मेंटली स्ट्रांग हो ताकि उसे मेंटल सिक्योरिटी मिल सके, वो फिजिकली भी स्ट्रांग हो ताकि वो सेफ फील करे अपने अराउंड। ऑब्वियसली वुमन को ऐसा ही मैन चूज करना चाहिए जो उसे ये सारी चीजें प्रोवाइड कर सकता है। एंड अगर हम अभी इतने कैपेबल नहीं है, हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इतनी मेंटल टफनेस नहीं है, इतना फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, तो हमें ये बनना चाहिए। तभी हमें एक अच्छी वुमन, एक हाई क्वालिटी वुमन चूज करेगी। एंड जब भी तुम ऐसी कोई बकचोदी करते हो ना कि मैं अनसर्टेन हूँ, मुझे पता नहीं क्या करूंगा इस सिचुएशन में, देखता हूँ क्या करूंगा ये वो, तो इससे क्या शो हो रहा है वुमन को? वुमन को यही शो हो रहा है कि तुम इतने कैपेबल हो ही नहीं डिसीजंस बनाने के लिए, तो वो बेटर है कि दूसरे किसी मैन को ढूंढ ले। तो जब भी तुम किसी वुमन से बात कर रहे हो तो तुम्हें कभी भी अपने प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करना चाहिए। वो कितना भी बोले तुम्हें, लेकिन नहीं, तुम्हें शेयर नहीं करना है। तुम्हें हमेशा कन्वर्जेशन को इलॉजिकल रखनी है।
कोई साइंस नहीं होना चाहिए कन्वर्जेशन में, बस कन्वर्जेशन फनी होनी चाहिए, कन्वर्जेशन करने में उसे मजा आ रहा होना चाहिए। प्लस कन्वर्जेशन हमेशा शैलो रखो, इतनी ज्यादा डिटेल में कोई भी चीज उसे मत बताओ, ऊपर ऊपर से ही सारी चीजें बताओ। सारी चीजों को इतना डीप में ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसे ये जानने का कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारे इतने ज्यादा कजिन्स है, इतने ज्यादा दादा है, दादी है, भाई है, बहन है, जो भी हो, इतना ज्यादा कन्वर्जेशन को डीप में मत ले जाओ, कन्वर्सेशन को ऊपर ऊपर ही रखो। एंड सबसे बेस्ट यही है कि थोड़ा मिस्टीरियस बन के रहो उसके सामने, अपने पूरे कच्चे छिट्टे खोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। एंड इवन थोड़े बहुत एरोगेंट बन के रहोगे ना तो भी चलेगा। एंड ऐसा दिखाओ कि सिंपली यू डोंट केयर, यू डोंट गिव अ फक दैट मच। जब भी आप अपना ऐसा एटीट्यूड शो करते हो तब वो ज्यादा इंटरेस्टेड फील करती है आप में। तो बाय, अगली बार से इतना ज्यादा चीजें मत बताना उसे। एंड अपने प्रॉब्लम्स को तो कभी भी शेयर मत करना, वो अपने तक ही सीमित रखो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स है, कितनी ज्यादा बकचोदी चल रही है आपकी लाइफ में। हम सभी की लाइफ में इनफ बकचोदीज है जो हमें सॉल्व करनी है। तो अगर वो बहुत ही ज्यादा तुम्हारे से क्लोज नहीं है वो पर्सन, एंड वो अगर कोई मैन नहीं है, तो उसे कोई भी मतलब नहीं है तुम्हारी प्रॉब्लम सुन के। लड़कियों को तो बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, जैसे मैंने बता दिया सब कुछ। ओके, बाय बाय, ओवर एंड आउट।